हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो आज की मेरी कहानी है भोला राम और तो जादुई तोते की कहानी है। अगर आपने मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कहानी कैसी लगी। एक गांव में भोलाराम नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। भोलाराम दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वह हर किसी की बात पर तुरंत विश्वास कर लेता था। गांव में लोग उसी आदत के कारण कभी कभी उसकी टांग पकड़ के खींचते थे। एक दिन भोलाराम अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं बाजार जा रहा हूँ और एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जिससे हम अमीर हो जाएंगे, हमारी किस्मत बदल जाएगी। पत्नी यह बात सुनकर ना हंसने लगी। पत्नी बोली, हंस करने के पहले ये घर का दरवाजा टूटा पड़ा, पहले इसको तो ठीक करवा ले कि फिर किस्मत न बदल लेना। फिर किस्मत बदलने की सोचिए। भोलाराम बोले, अरे भगवान, आज मैं शाम तक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं बड़ा आदमी बनकर ही आज घर पे लौटूंगा। यह बात सुनकर वह बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके पास एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर एक सुंदर सा हरे रंग का तोता था। बूढ़ा जोर जोर से आवाज लगा रहा था और ये बोल रहा था कि आओ आओ, जल्दी आओ और अपनी किस्मत बदलो। जो पूछोगे वही बताएगा, यह भविष्य बताएगा, राज बताएगा और किस्मत किस्मत बदल देगा। यह बात सुनकर भोलाराम की आंखें चमक उठी। भोलाराम तुरंत बूढ़े के पास गया और बोला, क्या बाबा ये सच बोल रहा है? क्या सच में किस्मत बदल जाएगी? बूढ़े ने गरीब गंभीर चेहरा देखकर कहा, बिल्कुल, लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं है। भोलाराम ने पूछा, तो इसकी कीमत कितनी है? बूढ़े बाबा ने कहा, इसकी कीमत 5,000 रुपये है। यह बात सुनकर भोलाराम के तो होश ही उड़ गई। 5,000? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तोता अचानक से बोल पड़ा, भोलाराम, घर के पुराने संदूक में कुछ पैसे पड़े हैं। यह सुनकर भोलाराम चौंक गया कि अरे, इसे मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना कि ये जादुई तोता है। भोलाराम ने तुरंत जाकर अपने घर में पुराना संदूक खोला। उसमें सचमुच कुछ पैसे रखे थे और वह खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल वह कुछ पैसे लेकर बाजार में पहुंच गया और तोता खरीद लिया। घर आते ही उसकी पत्नी ने कहा, यह पिंजरा कहाँ से उठा के लेके आए हो? भोलाराम बोला, इसे साधारण मत समझना, यह एक जादुई तोता है जो हमारी किस्मत को बदल देगा। यह बात सुनकर पत्नी ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, अब ये क्या झंझट ले आया है? भोलाराम ने तोते से पूछा, तोता, मैं अमीर कब बनूंगा? तोते ने जवाब दिया, कल सुबह। भोलाराम सूरज निकलने से पहले ही उठ गया, लेकिन न कोई खजाना था, न कोई पैसा था और न ही कोई लॉटरी थी और न ही घर में पैसे आए। वह गुस्से में तोते के पास गया और बोला, तूने तो कहा था कि मैं अमीर बन जाऊंगा। तोता बोला, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भोलाराम यह सुनकर चुप हो गया। पत्नी जोर जोर से हंसने लगी कि देखा, ये जादुई तोता नहीं, समझदार तोता है ये। भोलाराम को बात समझ आ गई, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पुराने किले के पास जमीन के नीचे बहुत बड़ा खजाना खजाना दबा हुआ है। भोलाराम तुरंत तोते के पास गया। तोता महाराज, सचमुच बताओ, खजाना कहाँ पे है? तोता बोला, बरगद के पेड़ के नीचे, किले के पीछे और बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है खजाना। भोलाराम रात को फावड़ा लेकर किले के पीछे चुपके से निकल गया। चुपके से वो वहां पे पहुंच गया था। वह बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। यह देखकर भोलाराम की आंखें चमक उठी। मिल गया खजाना। उसने मिट्टी हटाई और देखा कि सचमुच एक संदूक मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, भोलाराम। भोलाराम डर के मारे तेजी से उछल पड़ा। पीछे गांव के 4 आदमी खड़े थे। तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो?
भोलाराम घबरा के बोला, मैं यहाँ पे पेड़ को पानी देने के लिए आया हूँ। गांव वाले बोले, रात में फावड़े से पानी देने आए हो? भोलाराम के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पिंजरे में बैठा तोता जोर से चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, संदूक में खजाना है। यह सुनकर सबकी नज़र संदूक पे चली गई। संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के पुराने सिक्के निकले। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन तभी तोते ने एक राज और खोल दिया कि यह खजाना गांव वालों का है, इसका अकेले का नहीं। भोलेराम ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि लालच करना ठीक नहीं है। उसने गांव वाले से कहा कि तोता सही कह रहा है कि यह खजाना पूरे गांव का है, मेरा अकेले का नहीं है। इसे हम गांव में स्कूल, कुआं और गरीबों के लिए हम घर बनाएंगे। गांव वालों ने भोलाराम की ईमानदारी की खूब तारीफ की, लेकिन भोलाराम की पत्नी अब भी परेशान थी। घर पहुंचकर उसने कहा कि अब तो यह तोता बेच दो, कहीं ये हमारे घर के सारे राज न खोल दे। भोलाराम की पत्नी ने कल लड्डू चुराकर अकेले खाए थे। आप सब ने यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और बताइए कमेंट में कि कहानी आपने कैसी लगी।